Let's Mike News at 5। लेट्स माइक समाचारों में मैं महेश सिंह। आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वंदे मातरम भारत की आज़ादी का उद्घोष था और यह हर दौर में प्रासंगिक है। उन्होंने 1937 में इसके एक हिस्से को हटाए जाने को देश के विभाजन के बीच बताया। वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की और सामूहिक गायन में भी भाग लिया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कहा कि यह भारत की स्वतंत्रता का मंत्र बन गया था। इस मंत्र के लिए लाखों लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। उपाध्याय ने जब बनाया था तो ये भारत की आज़ादी का मंत्र बन गया था, और इसी आंदोलन, इसी मंत्र को लेकर के देश के लाखों लोग कुर्बान हुए थे देश की आज़ादी के लिए। आज उस गीत को एक तरह से 150 वर्ष होने पर संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री जी के साथ बाकी सारे लोग भी आज देश के कोने कोने में, गांव में, शहर में, सब जगह वंदे मातरम को गाया जा रहा है। और जिस गीत ने देश को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, उसको हमेशा से अपने ध्यान में बिठाने का प्रयास करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आरएसएस और भाजपा पर हमला बोला है। खड़गे ने कहा है कि यह विडंबना है कि जो लोग खुद को राष्ट्रवाद का ठेकेदार बताते हैं, उन्होंने अपनी शाखाओं या कार्यालयों में कभी वंदे मातरम नहीं गाया। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था, जो आजादी के आंदोलन की धड़कन बन गया। आरएसएस अपनी स्थापना से अब तक इस गीत के बजाय नमस्ते सदावत्सले गाता है, जो संगठन का गुणगान है। कांग्रेस वंदे मातरम और जनगण मन दोनों पर गर्व करती है और हर बैठक में इन्हें सम्मान के साथ गाया जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। बिहार में फॉर्ब्सगंज चुनावी सभा में उन्होंने कहा है कि हम दिखाते रहेंगे कि कैसे चुनाव आयोग गड़बड़ियां कर रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि हरियाणा का चुनाव होलसेल वोट चोरी था। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक ही महिला की तस्वीर 200 वोटर कार्ड्स पर मिली और ब्राजील की महिला की फोटो तक वोटर आईडी पर इस्तेमाल हुई। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं। बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे ही गड़बड़ियां वहां भी हो रही हैं। की औरत का नाम वोटर लिस्ट में 22 बार आता है। एक बूथ में 100 बार एक ही वोटर का नाम, फोटो, 500 लोग। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio